भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में गुरुवार यानी 9 अप्रैल 2026 को एक बड़ी अहम घटना दर्ज हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक साल तक फजीहत झेलने और अपने आप को बेगुनाह बताने के बावजूद आखिरकार उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। क्या ये एक सामान्य इस्तीफा है? ये सवाल इसलिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की तलवार लटक रही थी। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2025 को, होली के दिन से। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के आउट हाउस में अचानक आग लग जाती है। दमकल विभाग जब आग बुझाने पहुंचता है तो वहां मौजूद लोग नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। हाईकोर्ट के सिटिंग जज के आउट हाउस में कोई फर्नीचर या सामान नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के कैश जल रहे थे। ये कैश बोरियों में रखे हुए थे और पूरे आउट हाउस के पास जले अधजले नोट बिखरे पड़े थे। सबसे पहले मौके पर मौजूद दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने नकदी की जानकारी मीडिया को दी और जैसे ही खबर फैली तो मानो भूचाल आ गया हो। एक सिटिंग जज के घर से बिना हिसाब किताब के भारी भरकम नकदी की मौजूदगी ने पूरी न्यायपालिका के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। मीडिया में खबरें आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की निगरानी में एक आंतरिक जांच टीम बिठाई गई। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों को बेहद गंभीर और सही पाया। इसी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल ही रही थी कि इसी बीच उनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। लेकिन नियुक्ति के बावजूद वहां उन्हें कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। इसका मतलब यह था कि सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को जिम्मेवार मान लिया था, लेकिन जांच पूरी होने और निर्णय आने से पहले कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इन सब के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने हमेशा यही कहा कि ये उनके खिलाफ गहरी साजिश है। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि साजिश किसने की और क्यों की। जस्टिस वर्मा ने उन लोगों के नाम भी नहीं बताए जिन पर उनका शक था, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको लेकर चर्चा होती रही। दरअसल जिस वक्त आउट हाउस में आग लगी वो होली का वक्त था और जस्टिस वर्मा छुट्टी पर दिल्ली से बाहर गए हुए थे। यहां सवाल यह उठता है कि क्या जस्टिस वर्मा की गैर हाजिरी में किसी ने रुपयों से भरी बोरी वहां रखी? क्या यह नकदी किसी और की थी? सवाल यह भी उठता है कि आग लगी या लगाई गई। सवाल यह भी है कि जस्टिस वर्मा अपने घर पर नकद क्यों रखेंगे? क्या उनको खतरे का एहसास नहीं था? कुल मिलाकर जस्टिस वर्मा जिस साजिश की बात कर रहे हैं, क्या वो सच है? क्या सच में उन्हें फंसाया गया है? कई सवाल ऐसे हैं जिसका आज भी कोई संतोषजनक या तार्किक जवाब पब्लिक डोमेन में नहीं है। इधर संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। लोकसभा कमेटी की जांच के बाद संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बीच अब जस्टिस वर्मा ने अपना इस्तीफा देकर संसद में अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस वर्मा ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। इस इस्तीफे में जस्टिस वर्मा ने काफी भावुक बातें लिखी हैं। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि मैं आपके ऑफिस में उन वजहों का बोझ नहीं डालना चाहता जिनकी वजह से मुझे ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, लेकिन बहुत दुख के साथ मैं अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे रहा हूं। इस ऑफिस में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। अपनी चिट्ठी में जस्टिस वर्मा ने एक बार फिर से इस पूरे प्रकरण को अपने खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जस्टिस वर्मा को सजा मिलेगी? कानूनी जानकारों के मुताबिक जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत चलने वाली संसदीय जांच अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया केवल पद पर बने हुए जज को हटाने के लिए होती है। जैसे ही जज इस्तीफा देता है वो संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है और उस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। हालांकि भ्रष्टाचार और बेहिसाब नकदी होने के जो आरोप उन पर लगे हैं, क्या उनकी जांच एजेंसियां अलग से करेंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक जज के घर के एक हिस्से से करोड़ों का जलता हुआ कैश मिलना और फिर महाभियोग से ठीक पहले इस्तीफा दे देना
न्यायपालिका की शुचिता पर कई सवाल खड़े करता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या इस्तीफा दे देने भर से मामला खत्म हो जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द भारत नाउ के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।